देश को अपने बाप की जागीर समझने लग जाए तो देश की जनता सड़कों पर उतर आती है। ये तस्वीरें सुना करते थे, पर ये तस्वीरें अब देखने को मिली पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में, जहां राजपक्षे घराने को यह लगता था कि श्रीलंका उनके बाप की जागीर है और जो वो चाहे वो कर सकते हैं। पर देश की जनता को गर्ग में डाल करके जब देश की जनता सड़कों पर उतरी तो राजपक्षे को भी देश छोड़ करके भागने पर मजबूर होना पड़ा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और अब यही तस्वीर इराक से सामने आ रही है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ताज़ा तस्वीर जो है वो इराक से हम लोगों के सामने आई है, जहां इराक की जनता सड़कों पर उतर आई क्योंकि एक धर्मगुरु द्वारा राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया गया। और जब राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया गया तो जनता में गुस्सा फूट पड़ा। वो सड़कों पर उतर आई और सड़कों पर इस कदर उसकी तस्वीर नजर आई कि राष्ट्रपति भवन में घुस करके जनता ने कब्जा जमा लिया, तो वहीं संसद में घुस करके पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया गया। क्योंकि बीते कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले भी तस्वीर इराक से सामने आई थी, पर मामले को रोक लिया गया था। पर अब ये पूरा मामला इराक की सरकार के हाथ से निकल करके देश की जनता के हाथ में पहुंच चुका है, जहां सड़कों पर उतर करके हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है इराक की जनता ने। किस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। श्रीलंका की तरह इराक में भी स्थिति अराजक हो गई है। सियासी गतिरोध न टूट पाने से नाराज शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने सोमवार को राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद सेना ने कर्फ्यू लगाया, लेकिन अल सद्र के समर्थक सड़क पर उतर आए। इस दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें देखने को मिली। सद्र के हजारों समर्थकों ने राष्ट्रपति भवन यानी कि रिपब्लिक पैलेस पर धावा बोल दिया। सुरक्षा बलों ने रोकने के लिए पहले आंसू गैस के गोले दागे और फिर फायरिंग भी की, लेकिन वे नहीं माने। इस दौरान 20 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने हिंसा और हथियार का इस्तेमाल बंद होने तक भूख हड़ताल की घोषणा की है। सद्र के समर्थकों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। वे अंदर स्विमिंग पूल, मीटिंग हॉल समेत पूरे पैलेस में घूमते नजर आए। बता दें कि अल सद्र समर्थकों और उनके राजनीतिक विरोधी ईरान समर्थित शिया समूह के बीच लंबे समय से गतिरोध चल रहा है। इराक की सरकार में गतिरोध तब से आया है जब धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र की पार्टी ने अक्टूबर के संसदीय चुनाव में सबसे अधिक सीट जीती थी, लेकिन वे बहुमत तक नहीं पहुंच पाए थे। उन्होंने आम सहमति वाली सरकार बनाने के लिए ईरान समर्थित शिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया था। इससे पहले भी अल सद्र के समर्थकों ने जुलाई में सरकार बनाने से रोकने के लिए संसद में प्रदर्शन किया और 4 सप्ताह से अधिक समय से धरने पर बैठे हैं। उनके गुट ने संसद से इस्तीफा भी दे दिया है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इराक में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लोगों से संयम की अपील की है, साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों से हिंसा को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का ऐलान किया है। जुलाई में भी सद्र के समर्थकों ने इराक में प्रदर्शन किया था और संसद पर कब्जा कर लिया था। वे प्रधानमंत्री पद के लिए मोहम्मद शिया अल सुदानी की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि वे ईरान के बहुत करीब हैं। हजारों प्रदर्शनकारियों ने सेंसिटिव ग्रीन जोन को पार किया और संसद जा पहुंचे। यहाँ की दीवारों को फांदकर ये संसद में भी घुस गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस लोगों को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम दिखाई दी।
तो इराक में अक्टूबर 2021 के चुनाव में अल सद्र के गुट ने 329 सीटों में से 73 सीटें जीती थी। संसद में सबसे बड़ा गुट होने के बाद भी सरकार नहीं बना पाए। अल सद्र ने पद छोड़ दिया। 2016 में भी अल सद्र के समर्थकों ने इसी तरह से संसद का धावा बोल दिया था। उन्होंने धरना दिया था और राजनीतिक सुधार की मांग भी की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में पार्टी से जुड़े मंत्रियों को टेक्नोक्रेसी के साथ बदलने की मांग की। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर जनता के गुस्से के बीच 2019 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे, जहां सत्ता में बैठे हुए नुमाइंदों को यह लगने लगा है कि वो उनके बाप की जागीर है, विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और जब विपक्ष को खत्म करने की कोशिशें की गई इराक में सत्ताधारी द्वारा, तो पूरी तरीके से जनता का गुस्सा भी सड़कों पर देखने को मिला। ठीक इससे पहले यही तस्वीरें देखने को मिली थी श्रीलंका में, जहां राजपक्षे घराने को यह लगता था कि वो श्रीलंका के माई बाप बन गए हैं, जो करेंगे श्रीलंका के हक में करेंगे। पर श्रीलंका को कर्ज में डुबो करके राजपक्षे परिवार श्रीलंका छोड़ करके भागने पर मजबूर हुआ और जनता जो है श्रीलंका की, वो राष्ट्रपति भवन में घुसी, वो संसद भवन में घुसती हुई दिखाई दी, जहां एक ही सवाल था कि आखिरकार इस बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार कौन है। जो महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है श्रीलंका में, उसका जिम्मेदार कौन है। श्रीलंका में त्राहिमाम हुआ तो पूरी तरीके से जनता सड़क पर उतर आए। ठीक यही तस्वीर इराक से भी सामने आ रही है। त्राहिमाम जनता इराक में सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, जिसमें 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ठीक इसी तरीके से तस्वीरें कुछ अमेरिका में भी देखने को मिली थी, जहां व्हाइट हाउस में घुस गए थे। पार्लियामेंट जोन के एरिया में ट्रंप के समर्थक घुसते हुए दिखाई दिए थे। और जब देश की जनता ने मोर्चा संभाला है तो बड़े से बड़े तानाशाहों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए गए हैं। इन तस्वीरों पर बात करना लाजमी हो चुका है, जो लगातार देश को गुलाम बनाने की कागार पर खड़े थे। और जब गुलाम देश को बनाया जा रहा था तो देश की जनता ने इराक हो चाहे खासतौर पर श्रीलंका हो, मोर्चा संभाला। मैं ऐसी ही इराक से आ रही हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।